सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे हम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसमें यम जो है 5, उनमें पहला स्थान है अहिंसा का, जो कि सबका मूल है। पूरी आध्यात्मिकता का, दैवी संपदा का मूल है अहिंसा। जैसे किसी मकान की बेसमेंट होती है और उसके ऊपर पूरा मकान टिका हुआ होता है, ऐसे ही हमारे पूरे जीवन का या आध्यात्मिकता का जो आधार है वो अहिंसा है। जैसे सारे नेगेटिव वर्ग का, सब दोषों का मूल अज्ञान है, अविद्या है, ऐसे ही सब पॉजिटिव जो परिवार है, आध्यात्मिक जो परिवार है, उसका मूल जो है वो अहिंसा है, या उसका भी मूल ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है अहिंसा का। 81 प्रकार की अहिंसा तो योग दर्शन में ही बता दी, और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया ये तो हमने कुछ गिनाई है। उसके बाद तो जितने मनुष्य उतने प्रकार की अहिंसा। और अहिंसा में कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो सत्य में भी प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर उससे पहले वो सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। तो सत्य भी अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत विराट है, क्योंकि सत्य के आधार पे ही ये तीनों लोग टिके हुए हैं। सत्य के आधार पे हम सब मनुष्यों के जीवन टिके हुए हैं। सत्य के आधार पे ये सारे लोक व्यवहार टिके हुए हैं। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास करता है तभी तो आपस में संबंध बनते हैं संसार में। तो सत्य मान करके, सत्य के आधार पे ही संबंध बनते हैं, और उन संबंधों से फिर आगे सृष्टि चलती है। तो संबंध चाहे गुरु शिष्य का है, या पति पत्नी का है, या किसी मित्र मित्र का है, तो ये सब सत्य के ऊपर ही तो चलते हैं। हम सत्य मानते हैं गुरु के वाक्यों को, या जो भी संबंध है वहाँ पर अपने मित्र के वाक्यों को, और फिर उससे आगे वो सृष्टि चलती है। तो सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। और सत्य के बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना, अर्थात अपने पुरुषार्थ से जो अर्जित किया जाता है वही व्यक्ति की रक्षा करता है। इधर उधर से उधारा मांग करके या चुरा करके अपने आप को हम थोड़े दिन तो दिखा सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो डुप्लीकेट होता है, जो मांगा हुआ होता है, जो उधारा होता है, चाहे वो उधारा धन हो, चाहे वो उधारा ज्ञान हो, चाहे वो उधारा सौंदर्य रूप हो, वो सब फिर 2-4 कदम चल करके ध्वस्त हो जाते हैं। चार्वाक का सिद्धांत था ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके भी घी पियो, मतलब खूब ऐश्वर्य भोग इकट्ठे करो। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी से उधार ले करके, और वो खूब ऐश्वर्य दिखाते हैं, खूब भोग भोगते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर विजय माल्या जैसी स्थिति हो जाती। लूटा हुआ किसी का बिना पुरुषार्थ के कमाया हुआ धन फिर व्यक्ति को गिरा देता है। उधारा मांगा हुआ ज्ञान, पुस्तकों से पढ़ लिया, इधर उधर से पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, पुस्तक में से पढ़ लिया, टीवी पे सुन लिया, किसी महापुरुष की प्रवचनों से सुन लिया, और उसको याद कर करके फिर दूसरों को भी बता दिया। तो ये सारा ज्ञान अपना नहीं है, उधारा है। तो कभी ना कभी व्यक्ति फिर खुद जो बोलता था वो
गलतियां वो खुद ही कर जाता है अपने जीवन में, खुद ही फंस जाता है फिर, और वहां से निकल नहीं पाता है फिर। उधारा ज्ञान, उधारा रूप, जो अनेक प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग किया जाता है आजकल, तो एक जो अपना ओरिजिनल जो सौंदर्य होता है, वो सौंदर्य तो होता है किसी व्यक्ति का मन कितना शांत है, शरीर कितना स्वस्थ है, वो व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, ये सब जब करता है, उसका जो एक आंतरिक सौंदर्य होता है, रूप होता है, फिर वो व्यक्ति कैसा भी हो, वो व्यक्ति काला हो, गोरा हो, छोटा हो, लंबा हो, वो सुंदर ही दिखाई देता है जिसका अंतःकरण सुंदर है। और अंतःकरण सुंदर नहीं है और बाहर से सुंदर बनाने की कोशिश की तो किसी न किसी दिन वो अंदर की कुरूपता फिर बाहर आ जाती है। तो अस्तेय का बहुत बड़ी महिमा है चोरी न करना। चोरी न करना माने अपने पुरुषार्थ से चीजों को साधित करना। जो कुछ भी हमें चाहिए, हर व्यक्ति को सुख चाहिए तो सुख अपने पुरुषार्थ से कमाओ, अपना अंदर का। हर व्यक्ति को धन चाहिए, अपने पुरुषार्थ से कमाओ। हर व्यक्ति को सौंदर्य चाहिए, अपने पुरुषार्थ से कमाओ। हर व्यक्ति को युवावस्था चाहिए, अपने पुरुषार्थ से उसको कायम रखो। नहीं तो फिर कितना भी वो बाहर से हम कोशिश करते हैं लेकिन वो तो दिखाई देगा फिर। तो अस्तेय के बाद जो चौथा यम है वो है फिर ब्रह्मचर्य, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से अहिंसा इस सब का आधार है, उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य इस संसार में यदि सबसे पवित्रतम कोई वस्तु है तो वो ब्रह्मचर्य है। इस संसार में सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो ब्रह्मचर्य है। इस संसार में जो सबसे महान शक्ति, सुपर पावर जिसको कह सकते हैं, वो यदि है तो वो ब्रह्मचर्य है। इस संसार का सबसे बड़ा सौंदर्य यदि कोई है तो वो ब्रह्मचर्य है। माने ये इतनी सुंदर चीज है कि उपनिषदों में एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने गाय बनाई, घोड़ा बनाया, वृक्ष बनाए और जमीन पर रेंगने वाले सरीसृप बनाए, सर्प, छिपकली आदि बनाए, सब सृष्टि बनाई, सब प्रकार के प्राणी बनाए। फिर लास्ट में उन्होंने एक मनुष्य बनाया और उस मनुष्य में ब्रह्मचारी को बना करके उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तो वहां मृत्यु भी थी। उन्होंने कहा कि जो आप सृष्टि रच रहे हैं इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए, मुझे भी तो कोई भाग दो इसमें। तो सब चीजों में भगवान ने कहा इन सब वस्तुओं में तुम्हारा भी हिस्सा है, एक दिन जाकर के तुम इनको मार पाओगी। इसलिए जो जो भी उत्पन्न होता है, उत्पत्ति के साथ ही मृत्यु भी उसके साथ चिपक जाती है। तो एक एक दिन हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और जीवन के साथ साथ ही एक एक दिन करके मृत्यु की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर सजग हैं तो जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सजग नहीं हैं तो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रोजाना बढ़ ही रहे हैं, मृत्यु साथ ही है, बिल्कुल जीवन और मृत्यु साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु कोई 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष के बाद एकदम से प्रकट हो जाती है, ऐसा नहीं है। जिस क्षण पैदा होती है वस्तु या मनुष्य, उसी क्षण से मृत्यु उसके साथ ही पैदा होती है। तो सब चीजों में मृत्यु ने हिस्सा ले लिया, भगवान ने हिस्सा दे दिया, प्रजापति ने हिस्सा दे दिया। एक वस्तु उन्होंने छिपा के रख ली अपने पैर के नीचे। तो मृत्यु पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी कि आपने कुछ तो छिपाया है पैर के नीचे, निकालो क्या है। तो उन्होंने कहा ये मेरी सबसे प्रिय वस्तु है जो मैंने सृष्टि रची है, और वो है ब्रह्मचारी। तो इसमें मैं आपको हिस्सा नहीं दे सकता, ब्रह्मचारी को मैं नहीं मारने देना चाहता। तो मृत्यु ने कहा ये तो फिर अन्याय हो जाएगा, सबको आपने मृत्यु से युक्त कर दिया, ब्रह्मचारी को आपने बचा लिया, ये कैसे हो सकता है। जो जो उत्पन्न हुआ है उसका तो मृत्यु होगी, यही सिद्धांत है। तो आप अपने ही सिद्धांत को कैसे काट सकते हैं। आपने ये सिद्धांत बनाया कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है सो सो मरण धर्म वाला भी है। तो आप यदि इसमें मुझे मृत्यु को हिस्सा नहीं देंगे तो आप अपने ही सिद्धांत को तोड़ने वाले बन जाएंगे। तो अब प्रजापति को बड़ी चिंता हुई कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं। बचाना भी चाहते थे। तो फिर उन्होंने एक शर्त रखी
कि जिस दिन ये ब्रह्मचारी आपको निरग्नि मिले, अग्नि रहित मिले, उस दिन आप इसको मार देना, उस दिन मृत्यु आ जाएगी। तो जिस दिन ये मनुष्य निरग्नि होगा, निरग्नि मतलब अग्नि बहुत चीजों का प्रतीक है, पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अग्नि का मतलब है संकल्प की अग्नि, योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, ब्रह्मचर्य की अग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इन सब से जिस दिन ब्रह्मचारी रहित होगा, जिस दिन उसके संकल्प में विकल्प आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, जिस दिन ज्ञान की जगह वो अज्ञान से युक्त हो जाएगा, जिस दिन योग की बजाय वो भोग से युक्त हो जाएगा, उस दिन मृत्यु उसको पकड़ देगी, उस दिन नहीं छोड़ने वाली है। और जब तक वो अग्नि से युक्त रहेगा तब तक उसको मृत्यु भी नहीं मार सकती। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो महर्षि दयानंद से लेकर के भगवान बुद्ध और महावीर, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, भगवान श्री राम, कृष्ण, जनक, जितने भी हुए, चाहे उन्होंने शादी की या नहीं की, जिसने भी बड़े काम किए, जिसने भी उस भूमा को प्राप्त किया, उस विराट तत्व को प्राप्त किया, वो सब ब्रह्मचारी ही थे। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। तो जो यम नियम हैं, जो आधार हैं यम नियम आध्यात्मिकता के, उनमें एक स्थान ब्रह्मचर्य का रखा है महर्षि पतंजलि ने भी। और उस ब्रह्मचर्य के लाभ से, क्योंकि ऋषि तो सूत्रों में बोलते हैं, तो वहां योग दर्शन में पूछा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या लाभ होगा, तो एक सूत्र में बोल दिया, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य में जो प्रतिष्ठित होगा तो उसको, वीर्य मतलब शक्ति, उसको शक्ति का लाभ होगा। अब ये शक्ति कहने में तो एक शब्द है, लेकिन इसका यदि हम विस्तार देखें तो ये सारा ही ब्रह्मांड शक्ति के ऊपर ही टिका हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं कोई एक शक्ति है जो इसको थामे हुए है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी घुमा रही है। कोई एक शक्ति है जो इस सब का नियंत्रण कर रही है, हमारे जीवनों का भी नियंत्रण कर रही है, हमारे विचार का, हमारे शरीर का, हमारे भावनाओं का, और इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जो नियंत्रण करे, वो एक शक्ति है। तो यहाँ पर सूत्र में तो छोटा सा बोल दिया, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, उससे शक्ति का लाभ होता है, पराक्रम का लाभ होता है। अब शक्तियां तो अनेक प्रकार की हो सकती हैं। शरीर की शक्ति होती है, विचार की शक्ति होती है। एक विचारवान व्यक्ति करोड़ों शक्तिशाली मनुष्यों को अपने अनुसार काम करवा लेता है, विचार की शक्ति। भावनाओं की शक्ति है, इमोशंस में बंद करके व्यक्ति किसी की जान ले सकता है और किसी को जान दे सकता है, अपने जीवन दे सकता है। ये भावनाएं ऐसी हैं, ये सारा संसार भावनाओं से चल रहा है। यदि एक दूसरे के साथ हमारी भावनाएं बंधी हुई ना हो, इमोशंस बंधे हुए ना हो, तो संसार नहीं चल सकता है। संतानों की और माता पिता की भावनाएं बंधी हुई हैं, गुरु शिष्यों की भावनाएं बंधी हुई हैं, मित्र मित्र की भावनाएं बंधी हुई हैं, और जितने भी रिश्ते हैं संसार में वो सब भावनाओं की डोर से बंधे हुए हैं। जिस दिन भावना को ठेस लगती है उस दिन रिश्ते टूट जाते हैं और फिर वो संसार आगे नहीं बढ़ता है। तो विचार की एक शक्ति है, भावनाओं की एक शक्ति है, ज्ञान की एक शक्ति है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना व्यक्ति समस्याओं से छूट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा ज्ञान होता है वैसा ही व्यक्ति आचरण करता है, इसलिए ज्ञान की इतनी महिमा है। हमें अंदर से जैसा ज्ञान होगा वैसा ही बाहर से हमारा आचरण भी होगा। तो ये ज्ञान की शक्ति है। फिर कर्म की शक्ति है, क्योंकि वास्तव में ज्ञान की परिणति तो कर्म में होती है। तो कौन कितना कर्म कर रहा है वो अपने आप में एक शक्ति है, एक बल है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो अकेला ज्ञान उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि ज्ञान होता ही कर्म के लिए है, वैसा करने के लिए होता है। फिर एक ऐश्वर्य की शक्ति है, धन दौलत की शक्ति है। कितना भी व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो वो ज्ञान से बाजार में से दाल चावल आटा खरीद के नहीं ला सकता है। सामान खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो ये धन की एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है और धन की अपने आप में।
तो ऐसे किसी व्यक्ति की लेखनी की शक्ति होती है। जिस समय देश गुलाम था, श्री अरविंद ने एक बार पत्र लिखे, सब अखबारों में छप गए, पूरे देश में आग लग गई और उन पत्रों के कारण ही उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसे हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो ऐसे ऐसे कुछ लेख, कुछ पोस्टर बना के, पम्पलेट बना के बांट देते थे रातों रात, और फिर आग लग जाती थी देश में कई दिन, फिर पुलिस उनको पकड़ती फिरती थी। तो लेखनी की शक्ति होती है, वाणी की शक्ति होती है, विचार की शक्ति होती है, भावों की शक्ति होती है, ऐश्वर्य की, अनेक प्रकार की शक्तियां। सारा संसार शक्ति पे ही टिका हुआ है। तो योग दर्शन में कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ये बात तो दर्शन और उपनिषद की। वेद क्या कहता है? क्योंकि वेद हमारी अंतिम प्रामाणिक पुस्तक है, अंतिम पुस्तक है और प्रथम पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक है और सबसे अंतिम पुस्तक है। परम प्रमाण माना जाता है वेद को। तो सब तो वेद पढ़ते नहीं हैं, तो वेद क्या कहता है इसके बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में? क्योंकि कुछ लोगों का ये हेतु होता है जिस सभी ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो वास्तव में ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, और यदि सब ब्रह्मचारी बन जाएं तो सृष्टि चलेगी या दौड़ेगी, ये विचार करने की एक विषय है। वेद इस विषय में कहता है, एक मंत्र है अथर्ववेद में, एक ब्रह्मचर्य सूक्त आता है, 26 मंत्र हैं उसमें। तो उसका पहला ही मंत्र है ब्रह्मचारिणस् चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिबर्ति। ब्रह्मचारी ईष्णन, ब्रह्मचारी ईक्षण करता हुआ, ईष्णन मतलब चाहता हुआ। किसको चाहता हुआ? ब्रह्मचारी ब्रह्म को ही चाहेगा। ब्रह्मचारी जो है वो ब्रह्म को चाहता हुआ, ब्रह्म का ईक्षण करता हुआ, ब्रह्म की खोज करता हुआ, ब्रह्म को ढूंढता हुआ। उभे रोदसी, दोनों लोकों में। रोदसी होता है पृथ्वीलोक और द्युलोक, उन दोनों को कहने के लिए रोदसी शब्द आता है वेद में। तो कहा रोदसी उभे, पृथ्वीलोक और द्युलोक दोनों में वो क्या करता है? भ्रमण करता है, ढूंढता है, विचरण करता है। चरति, ब्रह्मचारी ईष्णन चरति रोदसी उभे, दोनों लोकों में, पृथ्वी में और द्युलोक में। और पृथ्वी और द्युलोक के बीच में कौन सा लोक है? पृथ्वी और द्युलोक के बीच में कौन सा लोक है? अंतरिक्ष लोक। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तो पृथ्वी और द्युलोक तक ढूंढेगा तो अंतरिक्ष भी आ गया ना बीच में। तो इसका मतलब तीनों लोकों में ढूंढता है वो, पृथ्वी से लेके द्युलोक पर्यंत। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, और उस ब्रह्मचारी में, वो जो ढूंढ रहा है उसमें फिर देवा सम्मनसो भवन्ति, जो देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जो सहायता करने वाली, आध्यात्मिकता में हेल्प करने वाली जो शक्तियां हैं, आगे बढ़ाने वाली जो शक्तियां हैं, वो फिर उसमें सम्मनस भवन्ति, उसके साथ एक मन वाली हो जाती हैं, उसके अनुकूल हो जाती हैं। सदाधार पृथ्वीं दिवं च, वो पृथ्वी को और द्युलोक को धारण करता है। कौन? कौन? ब्रह्मचारी। स आचार्यम तपसा पिबर्ति, और वो अपने आचार्य को अपने तप से पिबर्ति, पुष्ट करता है, तृप्त करता है। ब्रह्मचारी तप करेगा ना, उस तप से उसका आचार्य तृप्त होगा। तो ये तो स्थूल अर्थ है। अब यहाँ पे ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी केवल मात्र वो व्यक्ति नहीं है जिसने शादी नहीं की, वो ही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी वो है जिसको कोई बड़ा लक्ष्य है जीवन में। ब्रह्म का एक अर्थ विराट भी होता है ना। ब्रह्म का एक अर्थ तो ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, उसकी खोज करना, और ब्रह्म का दूसरा अर्थ होता है विराट। ब्रह्मचारी ईष्णन, ब्रह्मचारी ब्रह्म को खोजता हुआ, उस विराट को ढूंढता हुआ। तो जिसका ब्रह्मचारी वो है जो किसी बड़े लक्ष्य की खोज में है, कुछ बड़ा करना है जिसको जीवन में। जिसके लक्ष्य छोटे छोटे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है, भले ही उसने शादी भी नहीं की। आपको ऐसे भी बहुत ब्रह्मचारी मिलेंगे, शादी तो नहीं की
लेकिन लक्ष्य क्या है? बस थोड़ा सा व्यायाम हो जाए, प्राणायाम हो जाए, थोड़ा सात्विक आहार मिल जाए, दूध मिल जाए, थोड़ा सा स्वाध्याय मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। ये परिभाषा नहीं है। सबसे बड़ा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म में आचरण करने, विचरण करने वाला, ब्रह्म में विचरण करने वाला सबसे बड़ा ब्रह्मचारी तो स्वयं ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है और उस ब्रह्म में, पूरे ब्रह्म में विचरण कौन कर सकता है? ब्रह्म के सिवाय कौन कर सकता है? वो ही कर सकता है। सबसे बड़ा ब्रह्मचारी ईश्वर। दूसरे नंबर पे जो नितांत मोक्ष को प्राप्त हो गए और जो जीवन मुक्ति को प्राप्त जिन्होंने कर लिया, वो ब्रह्मचारी हैं। जिन्होंने अपने मन को समता में ढाल लिया, जो यहाँ रहते हुए भी जीवन मुक्ति की स्थिति में रहते हैं। आज जो सामने आ गया उसका आनंद ले लो, सुख है या दुख है, क्योंकि कल पता नहीं वो स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी। गीता में भी कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा अपायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। ये जो सुख दुख है ये तो आने जाने वाले हैं। आज दुख आ गया तो सह लो उसको, कल चला जाएगा, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं। तो निकल जाओ ना अग्नि परीक्षा में से आज ही, ताकि सोने से कुंदन बन जाओ। इसको रिजेक्ट मत करो, इसको हटाओ मत, दुख को। आज आया है ना तो आज ही इसके साथ मुकाबला कर लो। जहां जहां हम चीजों से भागते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए, वो चीजें ज्यादा ज्यादा आती रहती हैं हमारे पास, चिपकती रहती हैं। आप आज का काम कल पे टालते रहते हो तो वो और ज्यादा हमारे को टेंशन में डालता रहता है। इसलिए आज ही कर डालो जो करना है। जिस चीज से भय लगता है उसका मुकाबला आज ही कर लो। आप उससे बचना चाहते हैं, ये व्यक्ति सामने से आ रहा है, मुझे इससे डर लगता है, वो आ रहा है तो मैं इधर से निकल जाता हूँ, नमस्ते ना करनी पड़े। अरे कर लो, कौन सा शेर है वो, आज ही मिल लो ना, तो सदा सदा के लिए भय निकल जाएगा। आज इधर भागोगे, कल क्या पता उधर से ही आके सामने आ गया, फिर जान निकल जाएगी। किसी चीज से मत डरो। क्यों डरते हो? थोड़ा बहुत कष्ट हो जाएगा, मान लो तो वो कुछ डांट देगा, वो पीट देगा, वो कुछ कर देगा, तो खत्म तो होगा ना सदा सदा के लिए। तो उसका मुकाबला करो, उससे आज ही निपट लो। तो ये जो मैं बता रही थी कि हम चीजों से हटना चाहते हैं, वो चीजें हमारे को और सामने आकर के मिलती हैं। तो ये जो महापुरुष होते हैं ना, वो कहते हैं कि दुख आया है ना, मतलब मंदिर में जितने भी लोग जाते हैं भगवान के पास प्रार्थना करने, वो क्या प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाके? भगवान जी क्या देना, क्या प्रार्थना करते हैं? आप भी तो करते हो भगवान जी से प्रार्थना, तो क्या करते हो? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या हवन कुंड यज्ञशाला में अपने अपने आराधना के जो हैं, आराध्य देव अलग हैं, आराधना के स्थान अलग हैं, तो वहां जाके ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? शांति। दो शब्द ज्यादा चलते हैं, सुख देना, शांति देना। कोई मांगता है ये कि दुख भी देना और अशांति भी देना? तो सब सुख और शांति ही मांगते हैं। तो ये मांगना कैसा है? जैसे कोई भगवान के पास जाके यूं कहे कि भगवान जी बस दिन दिन देना, रात मत देना। और क्या ऐसे मांगने से केवल दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं आएगी क्या? हो सकता है ऐसे कि रात ना आए? रात नहीं आएगी तो दिन भी नहीं होगा, रात के कारण ही तो दिन बनता है। अगर दुख नहीं आएंगे तो सुख की भी कोई कीमत नहीं है। दुख के कारण ही तो सुख की गिनती है, उसकी कीमत है। और क्या आज तक ऐसा हुआ सृष्टि के आदि से लेकर आज तक सब मनुष्यों ने भगवान से सुख और शांति ही मांगी, तो क्या उनके जीवन में दुखों का अभाव हुआ? मंदिर में जाने वाले लोग दुखों से बचे? प्रार्थना करने वाले गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाने वाले लोग दुखों से बचे? नहीं बचे। नहीं बचे तो मांगते क्यों हैं फिर? क्योंकि वो अपरिहार्य है, बच सकते ही नहीं है। जीवन नाम ही किसका है? सुख और दुख का नाम है। तो मांगना क्या चाहिए? जो महापुरुष होते हैं वो क्या मांगते हैं?
जो भी मेरे कर्माशय के अनुसार, तेरी न्याय व्यवस्था के अनुसार मुझे मिलना है वो सब मुझे देना, लेकिन उनको सहने की शक्ति दे देना। तेरी न्याय व्यवस्था के अनुसार सुख मिले या दुख मिले, जो भी मिले, क्योंकि तू न्यायकारी है, तू वही देगा जिसमें मेरा कल्याण है, तो वो सब देना, लेकिन उनको सहने की शक्ति दे देना। तपो द्वंद्व सहनम, तप किसका नाम है? द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। द्वंद्व क्या है? सुख दुख। अब दुख को सहने की शक्ति दे देना, ये बात तो समझ में आती है। सुख को क्या सहना है? द्वंद्व सहन कहा, सुख को भी सहने की शक्ति दे देना और दुख को भी सहने की शक्ति दे देना। तो दुख सहने की शक्ति मांगना ये तो समझ में आता है, सुख को भी सहने की शक्ति दे देना ऐसे क्यों कह रहा है साधक? सुख को कैसे सहेगा? क्योंकि व्यक्ति को सुख भी सहन नहीं होता है। जब सुख आता है ना तो व्यक्ति बहुत इतरा जाता है, उसको लगता है कि बस मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो जिस दिन जीवन में सुख आए उस दिन समझ लेना आया है तो जाने वाला है, इसलिए ज्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है। कोई नित्य शाश्वत चीज नहीं मिल गई है मेरे को। सुख तो मिल गया, लेकिन ये कैसा है? जाने वाला। आगमा अपाइनो अनित्य। और दुख भी आ गया तो फिर व्यक्ति ऐसे रोता है कि जैसे सदा सदा के लिए मैं तो बर्बाद ही हो गया। ये भी जाने वाला है। रात्रि आई है तो कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, दिन तो आएगा ना। तो रात्रि भी, दुख भी क्या है? जाने वाला है। और सूर्योदय हो गया, दिन आ गया तो भी मत इतराना, क्योंकि रात्रि आने ही वाली है, दिन बीतने ही वाला है। तो इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं जो आज के दिन में सामने आया है उस सब का स्वागत है। पता नहीं वो कल मिले ना मिले, आज वाला सुख मिले कि ना मिले। आज क्लास में बैठने का एक चांस मिल गया तो आज क्लास में ऐसे बैठूं कि आज तक की जो एकाग्रता थी उन सब से बड़ी एकाग्रता आज हो जाए। आज तक कक्षा में जो आनंद आया आज सबसे बड़ा आनंद आना चाहिए। आज तक कक्षा में जो तृप्ति मिली आज सबसे बड़ी तृप्ति मिलनी चाहिए। ऐसे ढंग से कक्षा में पढ़े। आज जो जीवन में आया है उसका पूरा पूरा आनंद लेना है, आधे अधूरे मन से नहीं। क्या पता कल इस कक्षा में बैठ पाऊं कि नहीं, क्या पता मैं पढ़ने वाला बचूं कि नहीं, क्या पता पढ़ाने वाले बचें कि नहीं, क्या पता ये स्थान बचे कि नहीं, क्या पता कल का। इसलिए आज ही पूरा उसका आनंद लो। कोई कष्ट भी आया है तो आज ही निपट लेते हैं इससे, क्या पता कल ये अवसर मिले कि नहीं मिले। क्योंकि जो वो छेनी हथौड़ी मार के जो कारीगर मूर्ति घड़ता है ना, तो वो एक बार देखता है कि ये चोट मारने से इसको सहन कर पा रहा है कि नहीं। यदि सहन नहीं कर पा रहा है तो फेंक दिया जाएगा साइड में उस पत्थर को, अब उसकी मूर्ति नहीं बनेगी क्योंकि वो टूट गया। तो ईश्वर हमें कोई कष्ट दे रहा है, किसी अग्नि परीक्षा में से गुजार रहा है, तो क्या पता ईश्वर मुझे कितनी सुंदर मूर्ति घड़ना चाह रहा है। और यदि आज मैंने उस अग्नि परीक्षा को पास नहीं किया, आज यदि मैंने उसको नहीं सहा, तो हो सकता है वो ईश्वर मुझे साइड में कर दे और मेरी जगह किसी और आत्मा को चुन ले। इसलिए आज ही सह लेते हैं। तो ये वो महापुरुष होते हैं। संसार में 7-8% लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म की खोज में होते हैं, कुछ बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। और बड़े लक्ष्य के लिए फिर वो केवल सुख सुख की डिमांड नहीं करते हैं, वो कहते हैं आने दो, जो भी आता है उस सब के लिए तैयार हैं हम। और 92% लोग जो हैं वो सुख सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। आएगा कितना भी हटा ले तू, हटाते हैं और रोते हैं। और जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, और वो दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, ना सुख में चिपकते हैं ना दुख में चिपकते हैं। तो जो 8%, 7% लोग कर सकते हैं, वो 92-93% लोग भी तो कर सकते हैं। लेकिन वो कर तब ही पाएंगे जब वो ब्रह्मचारी होंगे। ब्रह्मचारी ईष्णं चरति रोदसी उभे, तीनों लोकों में उसका लक्ष्य तीनों लोकों को वश में करना, तीनों लोकों में ढूंढना।
हमारे को तो ऊपर अपने कक्ष से और यहाँ तक आने में पसीने आ जाते हैं। अच्छा होना यदि कक्षा भी ऊपर ही लगने लग जाए तो उतरना भी ना पड़े। अच्छा हो यदि ऑफिस का काम भी कमरे में ही कर लें तो ऑफिस में भी जाना ना पड़े। हमें तो इतने आलस से हैं। और ब्रह्मचारी को वो कहाँ कहाँ ढूंढता है ब्रह्म को? तीनों लोकों में, पूरे पृथ्वी लोक में, पूरे अंतरिक्ष लोक में, पूरे द्युलोक में। तो इतना विराट लक्ष्य कहीं तो मिलेगा। जहां तक अस्तित्व है लोकों का वहां मैं सब जगह ढूंढूंगा, बिना ढूंढे मैं नहीं रहूंगा उसको।